Hello students, welcome to Antariksha Academy. So today we will discuss about the topic vector. तो पहले ये वेक्टर क्या है कि वेक्टर हमारे जो डे टू डे लाइफ में है हम दोनों तरह का क्वांटिटी यूज कर सकते हैं बट दोनों तरह का क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। जैसे कि पहला है स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, मतलब जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, और दूसरा जो है वेक्टर क्वांटिटी उसमें क्या है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है डायरेक्शन भी है। एग्जांपल दूं तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल measurement of time, measurement of length, etc. जिसमें सिर्फ वो वैल्यू ही है पर्टिकुलरली। और जो अगर हम वेक्टर क्वांटिटी मेजरमेंट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, जैसे कि ये एक्सीलरेशन, देन डिस्प्लेसमेंट, then velocity etc. वो सबके सब क्वांटिटी का वैल्यू भी है और देन उसका डायरेक्शन भी है। जैसे कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाना पड़ता है तो हम पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, दिमाग में आता है कि हम किस डायरेक्शन में जाएं। जैसे कि वो पॉइंट से राइट डायरेक्शन में जाएं या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में जाएं या फिर अप डायरेक्शन में जाएं या फिर डाउन डायरेक्शन में जाएं। तो ये जो आता है पहला ही वो जो है डायरेक्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर हम टाइम या लेंथ कैलकुलेशन करूं तो टाइम में हम पूछ सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में जाने के बाद टाइम मिलता है, वो तो नहीं करता है, करेंगे ना हम क्वेश्चन। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो वेक्टर है तो वेक्टर वो कितने तरह का है, वो बहुत सी तरह का है। जैसे कि पहला है कि तो पहला वेक्टर है कोनिशियल वेक्टर, समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला है कि कोनिशियल वेक्टर। उससे पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि हमें जो बताया ना, मैंने जो बताया कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाना पड़ता है। तो ये जो आया ए टू बी का वो जो हम लिखते हैं उसको एबी वेक्टर्स, समझ में आ रहा है। उसको हम लिखते हैं एबी वेक्टर्स और हम रेट कैसे करते हैं एबी वेक्टर और लिखते हैं एबी वेक्टर्स। तो देन ये तो इसका मतलब है यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, पहला है ए और दूसरा है बी। तो ये जो पहला पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि इनिशियल पॉइंट। और जो दूसरा है क्या, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट या फिर फाइनल पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है हम जहां से शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और जहां तक हम पहुंचे उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो ये जो लाइन हुआ, जो ए से बी तक जो लाइन ड्रॉ हुआ, वो लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन, समझ में आ रहा है। तो देन हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट कौन सी प्लेन में, मतलब कौन सी डायमेंशन में रिप्रेजेंट है। तो ये अच्छी तरह से मैं बोल देता हूं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट है। कौन सा 3 डायमेंशन, मतलब जहां पर एक्स एक्सिस कौन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, देन वाई कोऑर्डिनेट, उसके साथ साथ जेड कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। जैसे कि हम लिख देते हैं कि यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट शायद होगा x1 y1 या फिर z1 और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट शायद होगा x2 y2 z2। समझ में आ रहा है। तो ये जो तीन तरह का जो 3 एक्सिस है वो 3 एक्सिस का यूनिट वेक्टर्स भी है। 3 एक्सिस का यूनिट वेक्टर्स भी है जिसको हम लिख सकते हैं आई कैप के जरिए। जिसके मतलब x एक्सिस का यूनिट वेक्टर है आई कैप, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर है j कैप एंड
जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है k है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे यूनिट वेक्टर्स है along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो हम एक एग्जांपल दो वेक्टर्स का। तो अगर r एक वेक्टर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, मतलब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका डायरेक्शन कि वो होगा x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। ये है एक वेक्टर का एग्जांपल। देन मैंने बताया कि कितने तरह का वेक्टर्स है। तो पहले बता दे रहा हूं कि पहला वेक्टर है कि कोनिशियल वेक्टर। पहला वेक्टर क्या है? पहला वेक्टर है कोनिशियल वेक्टर्स। वो कोनिशियल वेक्टर क्या है कि पहला क्या लिखा है, कोनिशियल वेक्टर। जो भी कोनिशियल वेक्टर मतलब कॉमा इनिशियल वेक्टर। वो मींस कॉमा इनिशियल वेक्टर मतलब जो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट कॉमन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोनिशियल वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दो तो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसका इनिशियल पॉइंट एक ही है। समझ में आ रहा है? जैसे कि शायद ओरिजिन होगा, शायद और कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट एक ही है। देन आया क्या, देन आया पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है कि दो इफ लाइन जर्निंग ऑफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब दोनों वेक्टर्स का लाइन जर्निंग अगर पैरेलल होगा तो वो दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे कि AB वेक्टर पैरेलल टू CD वेक्टर। समझ में आ रहा है? देन हुआ कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर क्या है? अगर सारे के सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में मौजूद है या फिर एक ही प्लेन के साथ पैरेलल है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि कोप्लानर वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में मौजूद हो सकते हैं। तो देन आया क्या, स्क्यू वेक्टर। देन आया क्या, स्क्यू वेक्टर। स्क्यू वेक्टर क्या है कि अगर दोनों वेक्टर या फिर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में नहीं होंगे, तीन ही एक का क्या है, एक ही दो वेक्टर हो या फिर तीन वेक्टर हो, वो एक ही प्लेन में नहीं रहेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं कि स्क्यू वेक्टर बोलते हैं। मतलब जो वेक्टर्स कोप्लानर नहीं है उसको हम स्क्यू वेक्टर्स बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? देन नेक्स्ट आया क्या, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है, जिसका डायरेक्शन के साथ साथ अगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा तो। इक्वल वेक्टर क्या है कि उसका डायरेक्शन के साथ साथ अगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये और एक बात बता दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड मतलब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट का लेंथ होगा, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस को हम मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो देन आया क्या, नेक्स्ट नंबर आया कि जीरो वेक्टर्स। क्या जीरो वेक्टर, वो जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो होगा, क्या जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जीरो वेक्टर बोलते हैं। और इसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन इंडेफिनिट है, मतलब वो कौन सी भी डायरेक्शन में जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो जीरो वेक्टर क्या है, कौन सी डायरेक्शन में भी जा सकता है, तो उसका डायरेक्शन हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आया क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा।
जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट आया क्या, नेक्स्ट आया है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है कि वो अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेगेटिव वेक्टर हम किसको बोलते हैं कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, जैसे कि ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ ए बी, नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर इज बी ए वेक्टर। तो यहाँ पर ए बी का मैग्नीट्यूड जो आएगा बी ए का मैग्नीट्यूड भी वही आएगा। तो हम उसको मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए बी वेक्टर का मॉडुलस, वो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी को मेंशन कर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बी का मैग्नीट्यूड जो आएगा बी ए का मैग्नीट्यूड भी वही आएगा। पर यहाँ पर देख रहे हैं कि ए से ए बी वेक्टर में ए पॉइंट से बी पॉइंट को जा रहा है और बी ए वेक्टर में क्या है बी पॉइंट से ए पॉइंट को जा रहा है। तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट है या नहीं? ऑपोजिट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर इज बी ए वेक्टर। और लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि माइनस ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल्स टू बी ए वेक्टर। समझ में आया? नेक्स्ट लास्ट वन देखिए कोनिशियल वेक्टर। लास्ट वन क्या है? कोनिशियल वेक्टर। लास्ट वन क्या है? चलिए कोनिशियल बोल दे कि कोलिनियर वेक्टर। कोनिशियल वेक्टर तो मैंने पहले से ही बता दिया। लास्ट वन है कोलिनियर वेक्टर। सो कोलिनियर वेक्टर क्या है? अगर सारे के सारे वेक्टर्स एक ही लाइन में रिप्रेजेंट होंगे, क्या अगर सारे के सारे वेक्टर्स एक ही लाइन में रिप्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि कोलिनियर वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, सारे के सारे वेक्टर्स एक ही लाइन में रिप्रेजेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो सारे के सारे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं कि कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। समझ में आया? देन हमें पता है कि मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अगर दिया होगा तो बहुत सारे वेक्टर से आपको मालूम होंगे। तो देन मैंने क्या बताया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। कि अगर दिया हुआ होगा कि ए बी वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड कैप। मैंने पहले से बता दिया कि आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप क्या है, कि सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल रूट ओवर। समझ में आ रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे, उसको सम करके उसका रूट ओवर निकालेंगे। समझ में आया? तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। क्या है? ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ a b vector equals to mod of a b vector, that is root over of x square plus y square plus z square। तो आज का क्लास इतना ही। आई होप आप आज का क्लास आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।